चैप्टर 3 का मटेरियल यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। आज हम विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों में प्रयोग होने वाले मटेरियल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्स की। हम सब जानते हैं कि प्रतिरोध एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करना। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। There are many different type of resistor. These resistor vary in their construction, power dissipation capacities and tolerance to various parameter. इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे से कंस्ट्रक्शन में, उनकी पावर डिसिपेशन कैपेसिटीज़ में, मतलब कितनी पावर वो डिसिपेट करते हैं, तथा उनकी टॉलरेंस, इस तरीके के वेरियस पैरामीटर में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कार्बन से मिलके बना होगा, तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर आपका बहुत ही कॉमनली यूज रजिस्टर है। इसको आप कार्बन रजिस्टर भी बोल सकते हैं। दीज रजिस्टर आर लो कॉस्ट एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स की खास बात यह है कि बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। कार्बन रजिस्टर आर मेनली मेड ऑफ कार्बन क्ले कंपोजिशन कवर्ड विद ए प्लास्टिक केस। ये वाले जो रजिस्टर होते हैं वो यूजुअली कार्बन क्ले कंपोजिशन से बने होते हैं जिसको प्लास्टिक केस के अंदर कवर कर दिया जाता है। द लीड ऑफ रजिस्टर इज मेड ऑफ टिन्ड कॉपर। इस रजिस्टर की जो लीड होती है उनको टिन्ड कॉपर से बनाया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दीज रजिस्टर आर दैट दे आर रेडिली अवेलेबल, लो कॉस्ट एंड दे आर वेरी ड्यूरेबल। ये रजिस्टर बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, इनकी कॉस्ट भी लो होती है, एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। ये रजिस्टर आपके 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक की इतनी वाइड रेंज में अवेलेबल होते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इज दैट दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। इन रजिस्टर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि तापमान में परिवर्तन होने पर उनके प्रतिरोध के मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। द टॉलरेंस रेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इज ऑफ ±5% टू ±20%। इनकी जो टॉलरेंस रेंज होती है वो ±5% से लेके ±20% तक होती है। इसका ये मतलब है कि माना कि अगर आपके पास कोई प्रतिरोध है जो कि 100 ओम का है तो वो कम से कम उसमें ±5% का वेरिएशन होगा। मीन्स उसकी वैल्यू 95 से लेके 105 तक वेरी कर सकती है, तथा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 20%, यानी कि उसकी वैल्यू 100 में से 20 गए तो 80 और 100 में 20 जोड़े तो 120। तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 80 ओम से लेके 120 ओम तक वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इनकी टॉलरेंस रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्दो दिस इज नॉट कंसर्न फॉर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, वन वुड एक्सपेरिमेंट विद इट एट होम। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का इशू नहीं है, बिकॉज फर्स्ट यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ रजिस्टर देन फिट इट इनटू योर सर्किट। इस प्रकार की रजिस्टर्स की ये टेंडेंसी होती है कि ये जब इलेक्ट्रिक करंट एक कार्बन पार्टिकल से दूसरे कार्बन पार्टिकल में पास होती है तो इनमें इलेक्ट्रिक नॉइज जनरेट हो जाता है। कार्बन रजिस्टर आपके डिफरेंट कलर बैंड के साथ प्रोवाइडेड होते हैं। डिफरेंट कलर बैंड के अकॉर्डिंग आप प्रतिरोध के मान की गणना कर सकते हैं। अगर आपको कलर बैंड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे एक कमेंट डाल दीजिएगा, कोई भी बच्चा जिसको नहीं आता है, तो मैं आपको बैंड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी टॉलरेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर होता है आपका बेसिकली थर्मल रजिस्टर, एक ऐसा प्रतिरोध जो तापमान के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर सके, इसलिए हम उसको थर्मिस्टर बोलते हैं। इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू चेंजेस विद द चेंजेस इन टेम्परेचर। इसके प्रतिरोध का मान तापमान के साथ परिवर्तित होता है। मोस्टली जो आपके थर्मिस्टर होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब है कि तापमान बढ़ने पे उनका प्रतिरोध कम हो जाता है। दीज आर नॉर्मली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये जो आपके थर्मिस्टर होते हैं वो यूजुअली अर्धचालक पदार्थों से मिलके बने होते हैं और फ्यू मेगा ओम्स तक का रेजिस्टेंस आप थर्मिस्टर से प्राप्त कर सकते हैं। थर्मिस्टर का जो मेन यूज होता है वो टेम्परेचर में चेंज को सेंस करने के लिए होता है। अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज है, थर्मिस्टर के आसपास के टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज होता है तो उसके रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको टेम्परेचर सेंसिंग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वायर बाउंड रजिस्टर्स की।
वायर बाउंड रजिस्टर आपके ऐसे बनते हैं कि जब आप एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर सिलेंड्रिकली लपेट देते हैं कॉइल की फॉर्म में, तो आपका वायर बाउंड रजिस्टर बन जाता है। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की खासियत ये होती है कि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, मीन्स वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये कंस्ट्रक्शन भी देख लीजिएगा वायर बाउंड रेजिस्टेंस की, ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो जिन पदार्थों से मिलकर बने हैं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन से, जब उन्हीं का प्रतिरोध तापमान के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो उनसे बने प्रतिरोधों का भी जो प्रतिरोधकता है वो तापमान के साथ बहुत ही कम वेरी करती है, जिसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है आपका, वो एक इंसुलेटिंग कवर के अंदर कवर कर दिया जाता है, और इस इंसुलेटिंग कवर के अंदर उसको रखने से ये होता है कि जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन आ सकता है वो भी खत्म हो जाता है। डिफरेंट साइज एंड रेटिंग ऑफ वायर बाउंड रजिस्टर कैन बी इजीली अचीव बाय यूजिंग डिफरेंट लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर। आप डिफरेंट साइज और रेटिंग का वायर बाउंड बना सकते हैं बाई चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर। आप उस जिस वायर को आप कॉइल की तरह लपेट रहे हैं उसकी लेंथ में चेंज कर दीजिए, या उसका डायमीटर चेंज करके आप डिफरेंट साइज और रेटिंग का वायर बाउंड रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दोज रजिस्टर वेरीज फ्रॉम 1 ओम से 1 मेगा ओम। ये रजिस्टर आपके 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक की वैल्यू में आपको उपलब्ध होते हैं। इनका जो टॉलरेंस लिमिट होता है वो 0.01% से 1% तक होता है, और इनको हम हाई पावर एप्लीकेशन में 5 वॉट से लेके 200 वॉट डिसिपेशन रेटिंग तक यूज कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस रजिस्टर इज मच हायर देन कार्बन रजिस्टर। जो अभी हमने पिछले रेजिस्टेंस पढ़े थे कार्बन फिल्म रजिस्टर, उनकी कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली हम वायर बाउंड रजिस्टर को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा होता है ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस। लेकिन वायर बाउंड रजिस्टर का जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉइल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, कॉइल कहाँ पे फॉर्म होती थी अगर आपको याद हो तो, प्रेरक में, यानी कि इंडक्टर के केस में एक चालक को कॉइल के रूप में लपेटा जाता है। तो कॉइल फॉर्म की वजह से इसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज आ जाती है हाई फ्रिक्वेंसीज, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इफ वन हाफ ऑफ द वायर बाउंड इज इन वन डायरेक्शन एंड अनदर हाफ इन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम आधे तार को एक दिशा में लपेटें तथा आधे तार को दूसरी दिशा में लपेटें, तो क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे जो इंडक्टेंस जनरेट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो नेट इंडक्टिव इफेक्ट है रजिस्टर का वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेटल फिल्म रजिस्टर तथा कार्बन फिल्म रजिस्टर की। जो मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं वो कैसे बनते हैं कि आप एक इंसुलेटिंग कोर के ऊपर एक कंडक्टिव मटेरियल की एक पतली लेयर को डिपॉजिट करते हैं। The desired value of resistance of metal film resistor or carbon film resistor can easily be obtained by either trimming the layer of thickness or by cutting helical grooves on suitable pitch along its length. प्रतिरोध के डिजायर्ड वैल्यू को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो फिल्म आप डिपॉजिट कर रहे हैं इंसुलेटिंग कोर के ऊपर, उस फिल्म की थिकनेस को आप चेंज कर सकते हैं, या आप इसकी लेंथ के अलोंग हेलिकल ग्रूव्स को भी कट कर सकते हैं, खांचे बना सकते हैं, सो दैट आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए और आपको डिजायर्ड वैल्यू मिल जाए। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध के दोनों सिरों पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट कैप लगाते हैं। कॉन्टैक्ट कैप को हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट कैप के साथ हम लीड वायर को वेल्डेड कर देते हैं। जो आपके मेटल फिल्म रजिस्टर या कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं उनको आप 10,000 मेगा ओम तक के लिए डिजाइन कर सकते हैं, तथा इसका जो साइज होगा वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शनल फीचर दीज रजिस्टर आर फुली नॉन इंडक्टिव। जैसे कि आपकी वायर बाउंड रेजिस्टेंस में इंडक्टेंस का इफेक्ट आ रहा था हाई फ्रिक्वेंसी पे, लेकिन इसमें आप इंडक्टेंस इफेक्ट नहीं आता है, ये फुली नॉन इंडक्टिव होते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी लेवल होती है वो ±1% तक होती है, यानी कि इसकी टॉलरेंस ±1% होती है, जिसकी वजह से वो हाई ग्रेड एप्लीकेशन में भी यूज़ किए जाते हैं मेटल फिल्म रजिस्टर। जबकि जो आपके कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं वो लोअर टॉलरेंस आपको प्रपोज करते हैं और स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन दोज अवेलेबल विद मेटल फिल्म। और ये
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की लो वैल्यूज को प्रदान करते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल फिल्म। However, carbon film possesses mildly negative temperature coefficient of resistance, which is very useful for certain electronic applications. अब हम बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर की। वेरिएबल रजिस्टर मीन्स एक ऐसा प्रतिरोध जिसका प्रतिरोधकता का मान आप एडजस्ट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर आपने सुना होगा, इसको जनरली हम पॉट बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर आपका बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। अभी तक आपने कई ऐसे अपने प्रैक्टिकल पढ़े होंगे जिसमें प्रतिरोध के ऊपर एक ऐसे तीर टाइप का लगा होता है। इसका मतलब ये कि एक परिवर्ती प्रतिरोध है, इसका मान बदला जा सकता है। वेरिएबल रजिस्टर में क्या होता है, एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है और एक वाइपिंग कॉन्टैक्ट होता है। बेसिकली देयर इज ए रेजिस्टिव सेमी सर्कुलर बार और कॉइल, एंड बाय वाइपिंग द कॉन्टैक्ट वी चेंज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट एंड हैंस द रेजिस्टेंस गेट चेंज। उस शाफ्ट के साथ एक वाइपिंग कॉन्टैक्ट लगा होता है, वो यूजुअली एक बार या कॉइल के फॉर्म में होता है। आप क्या करते हो, शाफ्ट को घुमा के वाइपिंग कॉन्टैक्ट को की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से जो इफेक्टिव लेंथ होती है रेजिस्टेंस एलिमेंट की वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके प्रतिरोध का मान चेंज हो जाता है। अभी डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है रियोस्टेट। ये देखिए, ये आपका एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसमें एक टर्मिनल तो ये फिक्स है, और ये आपका बेसिकली कॉइल के फॉर्म में आपका एक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपका शाफ्ट है और ये वाइपिंग कॉन्टैक्ट है। इस शाफ्ट को घुमा के, इस नॉब को घुमा के इसकी पोजीशन आप इधर या इधर चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि दूसरे टर्मिनल की पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसके प्रतिरोध का मान आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये लिखा है कि द वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट कैन ऑल्सो बी ए लीनियर स्लाइडिंग टाइप कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है कि ये आपका सर्कुलर टाइप का ही हो, किसी सीधे उस पर भी आप इसको बना सकते हैं। वेयर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव ऑन रेजिस्टिव एलिमेंट लीनियरली फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये आपका जो रेजिस्टिव एलिमेंट है, इस पे जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे तो एज पर द लेंथ ऑफ दिस रेजिस्टिव एलिमेंट आपके प्रतिरोध का मान बढ़ सकता है या घट सकता है। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर रजिस्टर की। नॉन लीनियर रजिस्टर मीन्स अरेखीय प्रतिरोध। इनको हम वैरिस्टर के नाम से भी जान सकते हैं, इनको भी हम वैरिस्टर के नाम से भी जान सकते हैं। दे आर पॉपुलर फॉर हैविंग नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, और इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ को फॉलो भी नहीं करता है। इस तरीके के जो रजिस्टर होते हैं वो यूजुअली सिलिकॉन कार्बाइड तथा जिंक ऑक्साइड इनसे मिलके बनाए जाते हैं। इस तरीके के 3 रजिस्टर यूजुअली हम यूज करते हैं, विच इज सिलिकॉन कार्बाइड डिस्क टाइप वेरिस्टर, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड टाइप वेरिस्टर तथा जिंक ऑक्साइड टाइप वेरिस्टर। यहाँ पे मैंने इसकी एक रिलेटेड इमेज भी लिखी है वेरिस्टर की। नेक्स्ट इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसकी प्रतिरोधकता लाइट पे डिपेंडेंट हो। ए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको शॉर्ट में LDR भी बोलते हैं, विल वेरी इन रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। उस पर किस इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रतिरोधकता का मान बदल लेता है। दिस इज मेड ऑफ कैडमियम सल्फाइड विच कंटेन्स ए स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड। ये जो LDR होते हैं आपके, वो कैडमियम सल्फाइड से मिलके बने होते हैं। अगर उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही होती है तो उसमें बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन ए लाइट रे फॉल्स ऑन इट, जब इसके ऊपर एक लाइट इम्पोज होती है, इलेक्ट्रॉन गेट इंजेक्टेड एंड हैंस कंडक्टिविटी ऑफ इट इंक्रीज। जब आप कैडमियम सल्फाइड से बने हुए प्रतिरोध के ऊपर लाइट को इंजेक्ट करते हैं, लाइट रे उस पर जब फॉल होती हैं तो क्या होता है कि उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। हैंस इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ऐसे प्रतिरोधों पे लाइट पड़ती है तो उनकी प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है। एंड ऑफर हाई रेजिस्टेंस इन डार्क, और जब लाइट नहीं पड़ती है तो उनकी प्रतिरोधकता मान ज़्यादा होता है। तो ये एक LDR का प्रैक्टिकल कंपोनेंट दिखाया गया है। LDR कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप के रजिस्टर जो अभी तक हमने बताए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे।
लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ लेगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।